गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, अभी मैं हूं सऊदी अरब में और अभी हम लोग का लंच हुआ है और यहाँ का टाइम हो रहा है 12 o'clock, यानी कि 12 बज रहा है। तो फ्रेंड आज का टॉपिक है पोलैंड जॉब्स के बारे में। फ्रेंड एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आया है पोलैंड के लिए, वो भी इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो जैसे मैं अभी रिक्वायरमेंट चेक कर रहा था, ठीक है ना, यानी कि आज है 10 जुलाई का रिक्वायरमेंट निकलता है। तो जैसे मैं रिक्वायरमेंट चेक कर रहा था तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट मिला मुझे, वो भी पोलैंड के लिए। हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट रहता है कि सर यूरोप कंट्री का रिक्वायरमेंट बताइए। कल ही मैं बताया एक वीडियो में कि अभी कल मैं जो आप लोग का कमेंट रीड कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट यही है कि सर यूरोप का मतलब यूरोप कंट्री का रिक्वायरमेंट बताइए, जिसमें पोलैंड का, लग्जरबर्ग का। बहुत से हमारे भाई लोग कई दिनों से कमेंट करते थे कि सर पोलैंड का रिक्वायरमेंट बताइए, लग्जरबर्ग का रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड आप लोग को भी पता है कि अगर इंडिया की लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है तो ही आप लोग से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता हूँ। लग्जरबर्ग, पोलैंड, इटली, जर्मनी आए दिन हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन वो सब 420 ऑफिस में रहता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो मैं वो रिक्वायरमेंट आप लोग से शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे चैनल पर बिलीव करके हैं, ठीक है ना, हमारा वीडियो देखते हैं। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी भाई जो मैं बताता हूँ जो रिक्वायरमेंट के बारे में, वो रिक्वायरमेंट से वो लोग देख के ऑफिस पे जाए और वहाँ पे जाकर फंस जाए। आपसे बता दूं फ्रेंड कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि ऑफिस वाले मेडिकल कराकर पैसा बना लेते हैं, और सोच लीजिए कि अपने में ही क्लाइंट वो लोग सेट कर लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ रिक्वायरमेंट है पोलैंड का, इटली का, जर्मनी का, ठीक है ना। और इंटरव्यू करा लेंगे, 200, 300, 500 पासपोर्ट जमा करा लेंगे और एक बंदे से 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार का मेडिकल करा लेते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल मेडिकल ही कराएंगे, लेकिन जो पर्ची कटेगी वो 5,000 का कटेगी। अब सोच लीजिए कि 200, 300 या 500 बंदों का पासपोर्ट जमा है, उन लोगों का पर्ची कट गया तो 5,000 के हिसाब से कितना पैसा हो गया, करोड़ों रुपये में पहुँच जाता है। और सभी लोग अपना पैसा बांट लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि इंटरव्यू फेल हो गया, गेम फेल हो गया, मतलब तरह तरह का बात बोलते हैं। पासपोर्ट भी नहीं देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पासपोर्ट लेने जाते हैं तो उनका पासपोर्ट भी रिटर्न नहीं करते हैं, झिलाते हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, किसी का तो 2-2 साल, 4-4 साल से वो लोग पासपोर्ट रखे हैं, ठीक है ना। तो बहुत से ड्रामा करते हैं। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट मैं बताऊँ मेरे माध्यम से जो भी भाई लोग जाए मेरा वीडियो देखकर तो वो लोग फंसे। और सबसे बड़ा चीज़ एक चीज़ और है फ्रेंड, बहुत से ऑफिस वाले ऐसे भी है, चोर ऑफिस वाले कि जो सप्लाई कंपनी में भेज देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर में भेज देते हैं, जो कि मतलब जाकर लोग वहाँ पर फंस जाते हैं और किसी का सैलरी टाइम से नहीं है, किसी का खाना बना के खाना है, मतलब तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है पोलैंड के लिए। फ्रेंड वीडियो पूरा देखिएगा, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत अच्छी कंपनी का रिक्वायरमेंट है और पोलैंड का रिक्वायरमेंट है, सैलरी $US में है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। मैं जो भी ऑफिस में बताता हूँ ऑफिस के बारे में, वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस रहती है, ठीक है। तो आपसे बता दूँ फ्रेंड, इसमें जॉब कोड भी दिया है, जॉब कोड है VR 440, ठीक है ना। ये जो ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, जॉब कोड वही देता है फ्रेंड जो रियल गेम रहता है, ठीक है ना। 420 गेम में जॉब कोड नहीं रहता है, ठीक है ना। आयल गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है पोलैंड के लिए, ठीक है ना। यूरोप में पड़ता है ये कंट्री पोलैंड, ठीक है ना। तो पोलैंड का रिक्वायरमेंट है। तो 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन से जॉब का पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके पोस्ट का है कि नहीं, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि पोलैंड जाने के लिए जो ट्रेड का मैं रिक्वायरमेंट आप लोग से शेयर करूँगा, बताऊँगा आज, उसमें आपके पास क्या एक्सपीरियंस होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इसके बारे में बताऊँगा। और पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या चाहिए, आप लोग को भी मालूम है यूरोप कंट्री, रसिया कंट्री, ये सब जाने के लिए पासपोर्ट का वैलिडिटी मांगता है। तो इसमें क्या वैलिडिटी होना चाहिए और आपका मिनिमम एज कितना चाहिए, ठीक है ना। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर हमको यूरोप जाना है, हमारा एज 20 साल है, हमारा एज 40 साल है, हमारा एज 50 साल है, हम जा सकते हैं। बहुत तरह तरह के कमेंट करते हैं। तो फाइनली मैं बताऊंगा कि मिनिमम एज कितना चलेगा, ठीक है ना। लास्ट में फ्रेंड मैं बताऊंगा कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। ये जो ऑफिस है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस है, यानी कि बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, तो इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेड्स का, यानी कि जॉब का, क्या क्या ट्रेड का कौन कौन से पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से सुनिए किस किस पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर, जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है फ्रेंड जो नेक्स्ट ट्रेड का रिक्वायरमेंट है वो है लूप टेस्ट सुपरवाइजर, जी हाँ, लूप टेस्ट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद थर्ड जो ट्रेड है वो है केबल टर्मिनेटर का रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड ये जो भी मैं ट्रेड का रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ये पोलैंड के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो है केबल पुलर, जी हाँ, केबल पुलर का भी रिक्वायरमेंट है। और पांचवा जो रिक्वायरमेंट है वो है इंस्ट्रूमेंट
हुकअप का। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट हुकअप का रिक्वायरमेंट है। छठा जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो है इंस्ट्रूमेंट फोरमैन का। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट फोरमैन भी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर भी चाहिए, दोनों ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। सातवां जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंड इलेक्ट्रिकल फोरमैन चाहिए। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर चाहिए, लूप टेस्ट सुपरवाइजर चाहिए, इसके बाद से इंस्ट्रूमेंट फोरमैन चाहिए, केबल टर्मिनेटर चाहिए, केबल टर्मिनेटर का भी रिक्वायरमेंट है, केबल पुलर का भी रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट हुकअप का रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। 7 टोटल रिक्वायरमेंट है 7 पोस्ट का, ठीक है ना फ्रेंड। जब इसमें एक्सपीरियंस की अब हम बात करें कि इसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है फ्रेंड, ध्यान से सुनिए। कैंडिडेट मस्ट नाउ नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि जो उम्मीदवार है उसको कम से कम थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना और समझना आना चाहिए। इंग्लिश जरूर वो बोल लेता हो तो ही आप जाइएगा, यानी कि 40 से 50% आप इंग्लिश, 30 से 40% भी रहेगा तो चलेगा। इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं, बातचीत कर ले रहे हैं तो ही आप जाइएगा, क्योंकि वो जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है ना। और इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड तो लिखे आएगा एक्सपीरियंस इन ऑयल गैस कंस्ट्रक्शन इन कोरियन कंपनी, यानी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का कोरियन कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप जो गल्फ़ में काम किए हैं जीसीसी में, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, बहरीन, कुवैत, कोई भी देश में अगर काम किए हैं, अगर आप कोरियन कंपनी में काम किए हैं तो ही आप जाइएगा। ये चीज़ इसमें लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंस, ठीक है ना। और शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है ऑफिस में, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है तो फाइनली फ्रेंड अब मैं बताऊंगा कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड ये कोई फेक ऑफिस नहीं है, जो ऑफिस है वो इंडिया की बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। जो ऑफिस है वो है एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ये भी है एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। यानी कि कोई फेक गेम नहीं है, ठीक है ना। पोलैंड जॉब का रिक्वायरमेंट है, जो सैलरी मिलेगा फ्रेंड डॉलर में मिलेगा, हाई सैलरी जॉब है, ठीक है ना। तो मुंबई में से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चेन्नई से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोची से भी अप्लाई कर सकते हैं और बड़ोदरा से भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये ऑफिस ऑल इंडिया ओवर में है, ठीक है ना। यानी कि मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, कोची में भी है और बड़ोदरा में भी है, ठीक है ना। तो मैं तीनों चारों मतलब ऑफिस का एड्रेस मैं बताऊंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तो ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले फ्रेंड मैं बात करूंगा कि एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, इसका मैं एड्रेस में बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं पहले ही मैं बता दे रहा हूं फ्रेंड कि अगर इसमें कुछ त्रुटि होगा वीडियो में, एड्रेस में या कॉन्टैक्ट नंबर में, किसी वीडियो में, तो मैं ज़्यादातर यही 2-4 ऑफिस के बारे में मैं बताता हूँ। तो आप दूसरे वीडियो से भी देख सकते हैं, जैसे एशिया पावर ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या एड्रेस चाहिए, या सिंक्लस ऑफिस का एड्रेस चाहिए या कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, या सीगल ऑफिस का एड्रेस चाहिए या कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो मेरा 2-3 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो दूसरे तीसरे वीडियो में भी मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो आप बिंदास देख सकते हैं। आप बहुत से भाई लोग का कमेंट करते हैं कि सर कॉन्टैक्ट नंबर इसमें नहीं बताया, गलती से अगर छूट जाता है या एड्रेस छूट जाता है तो आप दूसरी वीडियो भी देखकर उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से मैं वीडियो में बताया हूँ, ठीक है ना। तो मुंबई का एड्रेस नोट कर लीजिए, 204 बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सायन थ्राम्बे रोड, मुंबई, ठीक है। 204 बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सायन थ्राम्बे रोड, मुंबई, ये मुंबई की ऑफिस का एड्रेस है। इसके बाद चेन्नई ऑफिस का एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ, 28 आरती आर्केड, 4th फ्लोर, 86 डॉक्टर राधा कृष्ण रोड, राजेश्वरी मैरिज हॉल, मैलापुर, चेन्नई, ये चेन्नई ऑफिस का एड्रेस है। और फाइनली दिल्ली ऑफिस का एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ। दिल्ली ऑफिस का एड्रेस है फ्रेंड बिल्डिंग नंबर 9, जी हाँ, बिल्डिंग नंबर 9, 2nd फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 9, 2nd फ्लोर, एबोव नंगमा ऑफिस, शांति नगर, मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली। फ्रेंड आपसे बता दूं कि बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है पोलैंड जॉब का, इसीलिए मैं इस टाइम में लॉन्च में शूट कर रहा हूं वीडियो, ताकि आप लोग जल्दी से जाएं ऑफिस पे और आपका 100% फ्लाइट हो, ठीक है ना। पोलैंड में सैलरी जो मिलेगा बहुत हाई सैलरी मिलेगा। सैलरी इसमें शो नहीं किया है, समझिए पोलैंड में हेल्पर लेबर का भी जो सैलरी रहता है वो 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये टेक्नीशियन और सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, 4 लाख 5 लाख तक भी सैलरी आपका मिल सकता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं लॉन्च में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद से है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 9+9111, ये जो दिल्ली का ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है, +9111499048, ठीक है, 80, ये लैंडलाइन नंबर है, ठीक है ना। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड बड़ोदरा में भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं, जो एशिया पावर ऑफिस है बड़ोदरा में भी है। तो बड़ोदरा का ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए, ऑफिस नंबर 105, 1st फ्लोर, इम्पोरियल हाइट,
जी हाँ, ऑफिस नंबर 105, फर्स्ट फ्लोर, इम्पेरियल हाइट, अक्सर चौक, ओल्ड पादरा रोड, बड़ोदरा। जी हाँ, ये ऑफिस है, ठीक है ना, बड़ोदरा में एशिया पावर ऑफिस। इसका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 912652984567, 982652984567। ये बड़ोदरा का ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। फ्रेंड आपसे बता दूं, ये पोलैंड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, हाई सैलरी जॉब है। इसमें डॉलर में सैलरी मिलेगा, यूएसडी डॉलर में, और एक डॉलर का आप देख ही रहे कि 83 से 84 रुपया बन रहा है इंडिया का। समझ लीजिए कि वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। अब पोलैंड का बहुत कम रिक्वायरमेंट आता है। जैसे रिक्वायरमेंट आया तो सोचा कि क्यों ना जो भी हमारे भाई लोग हमसे जुड़े हैं, जो हाई सैलरी का इंतज़ार करते हैं, अच्छी कंट्री का, पोलैंड जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, इटली जाना चाहते हैं, अच्छी ऑफिस का इंतज़ार करते हैं, तो भाई इससे अच्छा ऑफिस आपको नहीं मिल सकता है एशिया पावर से, ठीक है ना। अगर आप इंटरव्यू निकाल ले रहे हैं, इंटरव्यू सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो 100% आपका फ्लाइट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड आपसे बता दूं कि ऑफिस में शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल बायोडाटा, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस फोटो साथ में लेकर जाइए, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी ऑफिस पे जाकर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। मंडे टू सैटरडे, यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में, संडे को मत जाइएगा, यानी कि रविवार को छुट्टी रहता है, ठीक है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं ईमेल आईडी बता दे रहा हूँ, www.asiapower.com, ठीक है ना। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना CV, पासपोर्ट, बायोडाटा भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो www.asiapower.com, इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। जो भी भाई लोग स्टेट से हैं, ठीक है ना, जो मैं ट्रेड बताया, स्टूडेंट सुपरवाइजर, जो भी, वो अपना जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा लीजिए। पोलैंड का रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी सैलरी है, और इंडिया की बेस्ट और टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। ये कोई फेक गेम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पोलैंड जाएंगे तो सैलरी बहुत हाई है। ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा अगर तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि उनका भी हेल्प हो सके, वो भी इंटरव्यू दे, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।